अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। इसका टॉपिक हम 2 पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने 2 लॉज और पढ़ चुके हैं, और वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज के हम टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन से हमें ये जहन में आता है कि जब दो केमिकल्स, क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है, तो जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो किस तरह की प्रोपोर्शन में होते हैं, वो होते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन में मौजूद। क्लास, इसका हम स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो है हमारा पेज नंबर 15 पे मौजूद है, और ये किसने दिया था, ये जॉन डाल्टन ने ये लॉ हमें बताया था इन 1803। और इसका स्टेटमेंट क्या है, अगर दो एलिमेंट, इफ टू एलिमेंट combine to form more than one compound, the mass of the one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number or simple multiple ratio. इस लॉ में हमें क्या बताया जा रहा है, इस लॉ में हमें बताया जा रहा है कि जब कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं H2O। क्लास, जब दो भी कोई एलिमेंट कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो पहले एलिमेंट का मास है, अगर हम उसको फिक्स रख दें और उसके बरक्स हम देखें कि दूसरे एलिमेंट का क्या मास है, तो उसका मास सिंपल स्मॉल होल नंबर में होगा या सिंपल रेशियो में होगा। और अगर उसके एक से ज़्यादा कंपाउंड बने हुए होंगे तो वो सिंपल मल्टीपल रेशियो में दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। क्लास, इस लॉ को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो हमारे पास किसकी है, कार्बन और ऑक्सीजन की। एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो जो दो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, पहला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है CO, और दूसरा स्टेबल कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2। क्लास, हम पहला जो हमारा कॉलम है उसमें देखते हैं कि हम कार्बन का मास फिक्स रख देते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बन 1 मौजूद है, एक ही एटम है कार्बन का। तो कार्बन का क्या मास होता है, 12 ग्राम्स। हमने यहाँ पे 12 ग्राम्स लिख दिया है। और यहाँ दूसरे कॉलम में जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास है वो भी 1 है, तो 12 ही हमने लिख दिया है। और आप देख रहे होंगे कि दोनों सेम है, दोनों हमने फिक्स कर दिया, सेम रख दिया मास। अच्छा क्लास, अब ये जो दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स हुआ है या कंबाइन हुआ है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम है तो 16 बॉन्जा 16। हमने यहाँ पे पहले कॉलम में कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास लिख दिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड में दो एटम है ऑक्सीजन के, तो हमने 16 + 16 32 लिख दिया है। अच्छा क्लास, जब हम इसको देखेंगे, इसका रेशो निकालेंगे 16 और 32 का, तो रेशो क्या आएगा, सिंपल रेशो जो है वो 1:2 आएगा। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का रेशो लिख दिया है कि 1:2। तो हम ये देख सकते हैं कि ये होल नंबर में रेशो है। अगर दो केमिकल कंबाइन कर रहे हैं तो उसका मास, दूसरे एलिमेंट का जो मास है, एक का तो हमने फिक्स रख दिया, और दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो सिंपल होल नंबर के रेशो में कंबाइन होगा।
यानी कि अगर ये 16 में कंबाइन हुआ है 16 ग्राम्स में, तो दूसरा जो कंपाउंड बनाएगा वो इसका मल्टीपल ही होगा 16 का। सो क्लास इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो हमारी जो सेकंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, वो किसके दरमियान है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान है। सो क्लास हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो कौन से दो स्टेबल कंपाउंड्स बनाती है। पहला कंपाउंड है वाटर H2O और दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला है H2O2। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के ग्राम कितने होते हैं, कितने मासेस होते हैं? इसका मास होता है 2 ग्राम्स और 2 ग्राम्स हमने यहाँ पे फिक्स मास रख दिया है। तो दूसरे एलिमेंट जो इसके साथ कंबाइन होगा वो या तो सिंपल होल नंबर होगा या फिर उस होल नंबर का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16, जबकि दो का मास है 16 + 16 32। तो हमने यहाँ पे भी यही देखा कि 16 का जो मल्टीपल है वो क्या है? 32। 16 2 क्या आता है? 32। तो इसका जब हमने रेशियो निकाला वो है 1:2 और यहाँ पे भी ये लॉ प्रूफ हो जाता है। अब इसकी हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं और ये थर्ड एग्जाम्पल जो है वो कौन सी है, किसके दरमियान है, कौन से दो एलिमेंट्स के दरमियान है? वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके जो कंपाउंड्स हैं उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं और ये 5 डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। पहला कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दूसरा कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तीसरा कंपाउंड है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, चौथा कंपाउंड है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जबकि पांचवा कंपाउंड है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। सो क्लास हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टेबल बना दिया है। सबसे पहले जो पहला जो हमारा कॉलम है इसमें हमने नाइट्रोजन के मासेस लिखे हैं जो इस कंपाउंड में मौजूद है। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14। तो यहाँ पे हमने दो नाइट्रोजन का मास लिख दिया है 14 + 14 28। यहाँ पे भी हमने नाइट्रोजन का मास लिख दिया क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड में 14 ही मास होता है, तो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी दो एटम्स हैं 28 लिखा, यहाँ पे भी दो एटम्स हैं नाइट्रोजन के तो 28 लिखा, यहाँ पे भी दो एटम है तो 28 लिखा हमने। सो अब इसके साथ वाला कंपाउंड जिसके साथ नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है वो ऑक्सीजन है, और जहाँ पे जितने ऑक्सीजन के एटम है हम उतना उसका मास लिख देते हैं। यहाँ पे 1 एटम है तो हमने 16 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 एटम है तो हमने 16 लिख दिया, यहाँ पे 3 एटम है तो 16 + 16 + 16 तो हमने 48 लिख दिया। यहाँ पे 4 एटम है तो हमने 4 एटम का मास कंबाइन करके लिख दिया है, यानी कि 4 × 16 68 होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है 5 × 16 कितना होता है 18। सो क्लास अगर हम इन दो कॉलम्स को देखें तो जैसे हम पीछे सॉल्व करते आ रहे थे हमने देखा था कि पहले एलिमेंट का मास क्या होता है, कंबाइन होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मास होता है। तो यहाँ पे हमें 14 की वजह से दिख रहा है कि ये फिक्स मास नहीं है। तो हम इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे क्लास, हम इसको फिक्स करने के लिए सिवाय 14 के बाकी सबको डिवाइड कर देंगे। किससे? हम डिवाइड कर देंगे 2 से। सो क्लास हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसे 2 से, तो ये कितना हो गया 14 हो गया यहाँ पे। अच्छा क्लास इसी तरह से हम इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सारा नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा 14
14, 14, 14 एंड 14। अच्छा क्लास, जिसको हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है उसके साथ वाले नंबर को, यानी कि उसके साथ वाले मास को भी हमें सेम 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमें 16 को 2 से डिवाइड किया और फिर इसको हमने किसी से भी डिवाइड नहीं किया था, तो हमने इस पूरे लाइन को सेम ही रहने दिया। फिर हमने 48 को 2 से डिवाइड किया करना है, ठीक है क्लास, और इसको भी 2 से डिवाइड करना है और इसको भी 2 से डिवाइड करना है। तो हम इनके ऑक्सीजन का एक और नया कॉलम बना लेते हैं और उसके मासेस यहाँ पे लिखते हैं। तो 16 डिवाइड बाई 2 8 आ जाता है। 16 को हमने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे, और 48 डिवाइडेड बाई 2 तो 24 आ जाता है हमारे पास। 68 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 32 आ जाता है, और 80 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। अच्छा क्लास, अब हमने ये टेबल जो है वो क्या कर लिया है दोबारा से। अब हम इस टेबल को देखेंगे, इन दोनों मासेस को नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट के मासेस को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन आटम कंबाइन कर रहा है वो आप देख रहे हैं डिफरेंट मासेस में कर रहा है। तो जब हम इन सब मासेस को सेम टेबल से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, और इसका जो सिंपल रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर हम देखेंगे 8:16:24:32:40। अगर हम इस पूरे का रेशो निकालेंगे तो वो आएगा 1:2:3:4:5। हम ये देखेंगे 8 1s are 8। ये सिंपल स्मॉल होल नंबर में जो है सिंपल रेशो में कंबाइन कर रहा है। सो थैंक यू क्लास, होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।